नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है, इसी के बारे में। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा कि पिताजी, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे। पिताजी ने बताया, बेटा, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी जब उन्हें शाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब ये पढ़ लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझसे आदर्श मानकर खुद को भी सूट बूट पहनाएगा। इसके बाद फिर लड़का ने पूछा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। इसके बाद फिर लड़का ने बोला, अच्छा पिताजी, बाबा साहेब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था। इस पर पिताजी ने बताया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं, पीड़ितों शोषित लोगों की गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। इसके बाद फिर लड़का ने पूछा, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बाबा साहेब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है। इस पर बताया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। यह तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। डॉक्टर साहेब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से एक योग्य व्यक्ति को सांसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। इसका एक बुक है जिसका नाम है मोरल ऑफ द स्टोरी। अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे में समझाएं तो वह दिन दूर नहीं है जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा